ऐसी टिप एंड ट्रिक्स जिनको फॉलो करने के बाद आपकी प्रोफाइल चंद दिनों के अंदर अंदर बूस्ट कर जाएगी। अब ये टिप एंड ट्रिक्स कौन सी हैं ये बताने वाली हूँ मैं इस वीडियो में। मुकम्मल वीडियो को देखना है, एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर ऐसे पॉइंट्स में रिकवर करने के लिए जा रही हूँ जिन पॉइंट्स को आप मद्देनज़र रख के अगर काम करते हैं तो आपको क्लाइंट को अप्रोच नहीं करना पड़ेगा, बल्कि क्लाइंट आपसे खुद रब्ता करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कौनैन ज़ारा है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हम प्रॉपर गेस्ट पोस्टिंग की सीरीज़ को लेकर चल रहे थे और उसके अंदर अब हमारी फ्रीलांसिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। फ्रीलांसिंग में हम रिकवर कर रहे हैं लिंक्डइन को। आज हम ऐसी एक वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं जिसके अंदर हम सीखेंगे कि लिंक्डइन के ऊपर आप अपनी प्रोफाइल को रैंक करके क्लाइंट्स को खुद तक कैसे लेकर आ सकते हैं, ज़्यादा कनेक्शन कैसे बिल्ड कर सकते हैं और आप लिंक्डइन के थ्रू गेस्ट पोस्टिंग के अंदर रहकर अर्निंग कैसे कर सकते हैं। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं कुछ दिनों के लिए, आपके अकाउंट के ऊपर रीच और क्लाइंट दोनों खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। लिंक्डइन की प्रोफाइल को आप ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? पहली, आप अपने बैनर और अपनी प्रोफाइल पिक्चर को इस तरह का बनाएं ताकि आपकी प्रोफाइल के ऊपर कोई भी अगर पर्सन लैंड करता है तो वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर स्टे करे। ऐसे नहीं कि वो देखते ही आपको नॉन प्रोफेशनल समझ के उस चीज़ को जो है वो लीव कर जाए। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आपकी प्रोफाइल पिक्चर क्लियर बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल प्रोफेशनल होनी चाहिए। अगर आप बॉय हैं, आप किसी 3 पीस में या किसी ऑफिस यूनिफॉर्म के अंदर अपनी अगर पिक्चर बनाते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट। अगर लड़कियां मेरी ये वीडियोस देख रही हैं तो आप एक अच्छा सा प्रोफेशनल अपना लोगो भी डिज़ाइन कर सकती हैं, जो कि गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से हो सकता है। ऑलरेडी पहले मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर सिखा चुकी हूँ कि आप लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह जो है वो कैसे कर सकते हैं। एंड फीमेल अगर अपनी हिजाब में भी पिक्चर वहाँ पे अपलोड करना चाहती हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि लिंक्डइन इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। इसी के अंदर सेकंड हमारा ऑप्शन आ जाता है बैनर। बैनर किस तरह का होना चाहिए? बैनर के अंदर आपकी सर्विसेज का इजहार लाजमी होना चाहिए, यानी आपकी सर्विसेज उसके अंदर इस तरह की इंसर्ट की गई हो कि देखने वाले बंदे को वाज़ह तौर पर पता चल जाए कि ये बंदा किस चीज़ की सर्विसेज दे रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि आप अपना नाम लिखने के बाद नीचे गेस्ट पोस्टिंग एंड कॉन्टेंट राइटिंग स्पेशलिस्ट लिख सकते हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग एंड कॉन्टेंट राइटिंग एक्सपर्ट आप लिख सकते हैं। यानी मुख्तलिफ तरह के ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपना बैनर अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, कंटेंट राइटिंग, गेस्ट पोस्टिंग। जो चीज़ें मैं सिखा चुकी हूँ आपको, मैं उनकी बात करूँ। आपने ये अपने बैनर के अंदर वाज़िया तौर पे अपने नाम के साथ अपनी स्किल्स को लाजमी मेंशन करना है। ये लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर पहला पॉइंट था आपका कि आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर एंड आपने अपना बैनर जो है वो क्लियर और बेस्ट बनाना है। सेकेंड आपका ऑप्शन आ जाता है हेडलाइन। हेडलाइन क्या होती है? यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। समटाइम इसके अंदर जस्ट स्टूडेंट फ्रीलांसर मेंशन कर देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट मेंशन कर देते हैं, लेकिन अगर आप इस हेडलाइन के अंदर अपनी स्किल्स को मेंशन करते हैं तो आपकी प्रोफाइल एसईओ ऑप्टिमाइज होगी, क्योंकि जो भी क्लाइंट आपकी प्रोफाइल को अगर सर्च करेगा कीवर्ड के थ्रू तो आपकी प्रोफाइल उनके सामने शो होगी। कीवर्ड जैसे कि गेस्ट पोस्टिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, एसईओ वगैरह। अगर आप इस तरह की हेडलाइन जो है वो तैयार करते हैं, कोई भी पर्सन अगर ये कीवर्ड लिख के सर्च करता है तो उसकी बुनियाद पर आपकी प्रोफाइल उसके सामने शो करवाई जाएगी, चाहे वो किसी भी कंट्री से ताल्लुक रखता हो। थर्ड पे आपका आ जाता है अबाउट सेक्शन, जिसे हम समरी भी कहते हैं। अब वो किस तरह का होना चाहिए? शॉर्ट सा होना चाहिए। जितना शॉर्ट होगा और आपने उसके अंदर अपनी चीजें अगर डिफाइन की हुई होंगी तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे कि शॉर्ट सा आप ये कह सकते हैं, आई हेल्प बिजनेसेस इंक्रीज ट्रैफिक थ्रू हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, या फिर हाई क्वालिटी गेस्ट पोस्टिंग। जो आपकी स्किल है उसको लाजमी समरी के अंदर भी एक बार रिपीट करें। कैसे? एक बार आपका वो रिपीट हो गया आपके बैनर के अंदर, दूसरी बार आपकी हेडलाइन के अंदर, तीसरी बार अब आपकी समरी के अंदर रिपीट होने के लिए जा रहा है। अगर आप उस बंदे को ये लिखते हैं कि मैं आपके बिजनेस को रैंक करूंगा थ्रू गेस्ट पोस्टिंग के या ऑफ पेज एसईओ के या फिर डिजिटल मार्केटिंग के, तो वो आपका कीवर्ड वहां पे भी एक बार दोबारा से रिपीट हो रहा है। लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर चौथा पॉइंट, फीचर्ड सेक्शन। उसका मतलब यानी आप अपने फाइबर की गिग्स, जो आपके अपवर्क का अकाउंट है, जो आपके iCopify का अकाउंट है, इनके लिंक्स एज अ पोर्टफोलियो बेस के ऊपर आप यूज कर सकते हैं। अगर आप पोर्टफोलियो बेस के ऊपर यहाँ पे लिंक डालते हैं तो क्लाइंट के लिए बहुत ज्यादा ईजी होता है कि वो जैसे ही आपकी प्रोफाइल के ऊपर लैंड करे और उसको एक जस्ट लिंक हो, लिंक की मदद से प्रॉपर पोर्टफोलियो के ऊपर आपके विजिट करें और उसको मजीद आपसे किसी किस्म के भी काम की कोई भी वीडियोस या फिर कोई भी प्रूफ या फिर कोई भी प्रीवियस वर्क जो है वो मांगने की जरूरत ना हो, ऑलरेडी पहले से वहां पर मौजूद हो। ये आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की मैं बात कर रही हूँ, जिसका मैंने आपको चौथा पॉइंट बताया। अब इसमें पांचवा पॉइंट है, आपने जो अपनी स्किल्स ऐड करनी है कम से कम 3 से 5 ऐड करनी है। यानी जैसे हम गेस्ट पोस्टिंग के अंदर काम करें, मैंने अपने स्टूडेंट को सिखाया, तो आप गेस्ट पोस्टिंग, कंटेंट राइटिंग, ऑफ पेज एसईओ एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ वगैरह ये आप डाल सकते हैं, क्योंकि इस स्किल्स के अंदर भी मेंशन करने से ये होता है जब भी कोई बंदा इन स्किल्स के मुतालिक कीवर्ड लिखकर सर्च करता है तो फौरन से आपकी प्रोफाइल उनके सामने जाएगी। ये लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के 5 पॉइंट थे कि अगर आप इन 5 चीज़ों के अंदर अपनी सर्विसेज के नाम को रिपीट करते हैं, अपने कीवर्ड को रिपीट करते हैं, एज अ हैशटैग की बुनियाद पर अगर आप लोग यूज करते हैं तो आपकी प्रोफाइल जो है वो अच्छे तरीके से रैंक कर सकती है। अब सेकंड पार्ट को हम डिस्कस करते हैं, लिंक्डइन कंसिस्टेंसी। लिंक्डइन कंसिस्टेंसी क्या होती है? सबसे पहला पॉइंट,
हफ्ते में कम से कम 3 पोस्टेज आपने लाजमी करनी है। आपकी कंटेंट की टाइप क्या होनी चाहिए? आपकी कंटेंट की टाइप एजुकेशनल भी हो सकती है, जैसे व्हाट इज गेस्ट पोस्टिंग, आपने ऊपर क्वेश्चन लिखा, नीचे आप उसी को डिफाइन करें कि गेस्ट पोस्टिंग क्या है, या फिर आप गेस्ट पोस्टिंग के अंदर काम कैसे कर सकते हैं, आपने ये लिख दिया। इसके अलावा आप केस स्टडीज का यूज कर सकते हैं, उसमें आप ये लिख सकते हैं हाउ वन बैकलिंक इंक्रीज ट्रैफिक 40%, यानी एक बैकलिंक आपकी 40% ट्रैफिक को कैसे इंक्रीज कर सकता है, उसको आप थोड़ा सा डिफाइन करवा लें। इसमें आप चैट जीपीटी की भी मदद ले सकते हैं, इससे आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छे तरीके से रैंक करती है, क्योंकि लोगों को पता चलता है कि इस बंदे के पास स्किल के अकॉर्डिंग नॉलेज है जो हमारे साथ शेयर कर रहा है। अक्सर जब क्लाइंट्स आके आपके प्रोफाइल के ऊपर ये चीज़ें भी देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं, उनको पता होता है कि इनको वेबसाइट के मुतालिक कोई ना कोई ऐसी चीज़ें जो है वो उनके बारे में ज़्यादा बेहतर पता है, ताकि वो आपसे अपनी वेबसाइट के बारे में जो है वो काम करवाना पसंद करें। इसी के अंदर आप थर्ड पे ये पॉइंट यूज कर सकते हैं, पोस्ट के लिए पर्सनल जर्नी यूज कर सकते हैं कि आपने विदाउट इन्वेस्टमेंट $0 से कैसे स्टार्ट किया था, आप ये भी शेयर कर सकते हैं। ये भी आपकी पोस्ट के अंदर इंक्लूड हो सकता है। तो हफ्ते में कम से कम 3 पोस्टेज आप लोगों ने लाजमी करनी है। इसके अलावा आपने एंगेजमेंट ट्रिक्स जो होती है वो यूज करनी है। जैसे आप क्वेश्चन लिख रहे हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट पोस्टिंग के मुतालिक आपका क्या ख्याल है, ये आप जब सवाल पूछते हैं तो उसके नीचे लोग आके कमेंट करते हैं, आपकी पोस्ट को लाइक करते हैं, उससे आपकी रीच जो है वो एक्सटेंड होती है, एंगेजमेंट जो है वो बढ़ती है। और इन पोस्टेज के नीचे आपने रेलिवेंट हैशटैग जो है वो लाजमी यूज करने हैं, जैसे कि एसईओ टिप्स, हैशटैग गेस्ट पोस्टिंग हो गया, हैशटैग एसईओ टिप्स हो गया, हैशटैग ऑफ पेज एसईओ हो गया। इस तरह के हैशटैग्स आपने लाजमी यूज करने हैं। अब हमारा मेन थर्ड पार्ट आ चुका है इसी के अंदर, गेटिंग क्लाइंट डायरेक्टली। आप क्लाइंट डायरेक्टली कैसे हासिल कर सकते हैं, इसमें भी मैं आपको 4 से 5 पॉइंट बताऊंगी, आपने इनको भी नोट कर लेना है और इनके ऊपर अमल करना है, ताकि आपकी भी प्रोफाइल अच्छे तरीके से रैंक करे और डायरेक्ट क्लाइंट्स जो है वो आप हासिल कर सकें। सबसे पहला पॉइंट, ऑप्टिमाइज फॉर सर्च। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि आपकी प्रोफाइल इस तरह की होनी चाहिए। आपने बैनर के अंदर भी कीवर्ड यूज़ कर लिए, हेडलाइन के अंदर भी यूज़ कर लिए, समरी के अंदर भी यूज़ कर लिए, स्किल्स के अंदर भी यूज़ कर लिए। आपने अपनी स्किल के कीवर्ड्स को बार बार रिपीट करना है इन 4 से 5 चीज़ों के अंदर। जब आप ये रिपीट करेंगे उसके बाद आपकी जो प्रोफाइल है वो सर्चेबल हो जाएगी, कि अगर कोई भी पर्सन आके इस कीवर्ड को सर्च करता है तो आपकी प्रोफाइल उसके सामने जाए। अब इसी के अंदर आपने जो क्लाइंट खुद ब खुद लेने, इसके अंदर सेकंड पॉइंट, नेटवर्किंग एंड आउटरीच। आप अपनी नीच के पीपल्स को ऐड करें। स्टार्टिंग में अगर आपकी न्यू प्रोफाइल है तो स्टार्ट में आप डेली बेस पे 5 कनेक्शंस रख लें, इससे ज़्यादा न रखिएगा, क्योंकि जब ज़्यादा कनेक्शन आप लोग करते हैं तो लिंक्डइन आपको ब्लॉक कर देता है, आपकी प्रोफाइल को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कह लें कि 5 कनेक्शन अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग जो लोग हैं उनके साथ लाजमी करें। अब इसके अकॉर्डिंग भी मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ कि आपने किस तरह उन लोगों तक जाना है, जीरो से कनेक्शंस कैसे स्टार्ट करने हैं। यहाँ पे आपको उस वीडियो का थंबनेल नजर आ रहा होगा, आप इस वीडियो को जाके प्रॉपर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किन लोगों के साथ आपने जाके कनेक्शन करना है। डायरेक्ट क्लाइंट हासिल करने के लिए तीसरा पॉइंट है, शो सोशल प्रूफ। आपने जो ऑर्डर क्लियर किया है उसकी एक अच्छी सी पोस्ट डिजाइन करें और उस पोस्ट को जाकर लिंक्डइन के ऊपर लगा दें। अगर आपने 200 रुपए की भी बचत की है उस ऑर्डर में, ठीक है, अगर आपने $200 की भी बचत की, आप लिंक्डइन के ऊपर जाके शेयर करें, भाई अल्हम्दुलिल्लाह 1 मोर ऑर्डर कंप्लीट, आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया। आप वहाँ पे जाके जो लाइव लिंक उस बंदे को आपने दिलवाया, लाइव लिंक को लास्ट से थोड़ा हाइड करें और स्टार्ट पे आप उसको थोड़ा सा शो करवा के कि इस वेबसाइट के ऊपर आपने अपने क्लाइंट की जो है वो गेस्ट पोस्ट लगवाई है। साथ जो भी क्लाइंट का रिव्यू जो है वो शॉर्ट फॉर्म में आप वो भी पोस्ट कर सकते हो। और जब भी आप क्लाइंट को काम क्लियर करके देते हो उससे रिव्यू लाजमी लिया करें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसका रिव्यू, बाकी क्लाइंट्स को जो है वो अट्रैक्ट करता है। तो जो भी काम आप करें आपने वो प्रूफ लेके अपने लिंक्डइन के ऊपर लाजमी लगाना कि ये ऑर्डर जो है वो मैं क्लियर कर चुका हूँ। चौथा इसी के अंदर होता है इनबाउंड लीड्स। जब आपका कंटेंट वैल्यूएबल होता है तब क्लाइंट खुद ब खुद आपसे रब्ता करते हैं। कंटेंट किस तरह के, जैसे मैंने आपको बताया व्हाट इज़ गेस्ट पोस्टिंग एंड एक बैकलिंक के थ्रू आप 40% ट्रैफिक जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं, या फिर जो आपने ऑर्डर्स वगैरह क्लियर किए हुए होते हैं उनकी पोस्टर्स वगैरह करते हैं, तो वो चीज़ें आपके क्लाइंट को अट्रैक्ट करती हैं। अब नेक्स्ट हमने देख ली सीक्रेट टिप्स। सीक्रेट टिप्स कौन सी हैं लिंक्डइन को रैंक करने के लिए, क्लाइंट्स लेने के लिए? लिंक्डइन के ऊपर ग्रुप्स को ज्वाइन करें जो एसईओ के हों, जो गेस्ट पोस्टिंग के हों, जो बैकलिंक्स के हवाले से हों, उन ग्रुप्स को आपने लाजमी ज्वाइन करना है। जो आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर पोस्ट करते हैं वही पोस्ट आपने थोड़ा टाइम ठहर के उस ग्रुप के अंदर लाजमी करनी है, ताकि जिन लोगों तक आपकी प्रोफाइल नहीं पहुंची उन लोगों तक भी पहुंचे और वो आपके साथ कनेक्शन करें। जब उनको किसी साइट की ज़रूरत हो तो वो आपसे लाजमी कॉन्टैक्ट करके आपसे वो साइट लाजमी बाय करें। आप अपनी प्रोफाइल का कस्टम यूआरएल बनाएं। कस्टम यूआरएल कैसे? जैसे कि आप यहाँ पर मेरी प्रोफाइल देख रहे हैं, ये यूआरएल बहुत सिंपल होता है। अगर कोई बाय नेम मेरी प्रोफाइल को सर्च करे डायरेक्टली मेरे लिंक्डइन के ऊपर आ जाएगा। अक्सर लोगों के कुछ इस तरह के लिंक्डइन की यूआरएल वगैरह नजर आ रहे होते हैं जो कि मेरी नज़र में बेहतर नहीं है। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि आप अपनी यूआरएल को जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज करें, और ये भी ऑलरेडी पहले मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर नहीं आप लोगों ने देखा तो सिंपली आपने क्या करना है, पिछली वीडियोस को देख लेना, उसके अंदर मैंने सारा कुछ ये बताया हुआ है कि आप यूआरएल वगैरह जो है वो कैसे चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने प्रोफाइल एडिट करने के बारे में बताया हुआ। इसके अलावा सीक्रेट टिप, वीकली एक पोल लाजमी क्रिएट करें। पोल कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आप एक क्वेश्चन लिखते हैं
क्या आप गेस्ट पोस्टिंग के बारे में जानते हैं? नीचे आपने ऑप्शन दे दिया जी, दूसरा आपने ऑप्शन दे दिया नहीं, तीसरा आपने ऑप्शन दे दिया थोड़ा बहुत। अब लोग वहाँ पे आके क्या करते हैं, अपना वोट पोल करते हैं, या फिर आप कोई अच्छा सा एक क्वेश्चन ले लें, चैट जीपीटी से जनरेट करवा सकते हैं, उसको कहेंगे मुझे ऐसा अच्छा सा क्वेश्चन दो जिसके ऊपर मैं पोलिंग जो है वो क्रिएट करूँ अपने लिंक्डइन के ऊपर, और लोग आके उसके ऊपर वोट पोल किए बगैर ना रह सके। उसके अंदर एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अब ये कुछ टिप्स थी लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल को रैंक करने की। अगर आप लोगों ने 1 बाय 1 इन टिप्स को फॉलो कर लिया तो इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है लिंक्डइन को रैंक करने का, ये मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि कंसिस्टेंसी से अगर आप लोग इसके ऊपर वर्क करते हैं तो फिर तभी लिंक्डइन की प्रोफाइल जो है वो रैंक करती है। अगर आपको ये टिप्स पसंद आई हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लिंक्डइन के अकाउंट पे या कहीं पे भी जहाँ पे भी आप अटैच है वहाँ पे लाजमी शेयर किया करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी जो है वो इस चीज़ को सीख सकें और वो भी इन चीज़ों को सीख के अपनी प्रोफाइल्स को मजीद आगे रैंक कर सके और अपनी अर्निंग में ज़्यादा इजाफा कर सके। क्योंकि ये सदका जारिया होता है कि अगर आपकी वजह से किसी ने कोई एक पॉइंट भी सीख लिया, किसी ने कोई अगर एक जुमला भी सीख लिया, तो शायद वो एक जुमला उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आप मेरे पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पेड कोर्स के अंदर हम अपने स्टूडेंट को 2 माह के अंदर अंदर अर्निंग स्टार्ट करवा के देते हैं। अगर आप हमारे बताए हुए क्राइटेरिया के मुताबिक काम करते हैं तो जस्ट 2 माह में आप सीख भी जाते हैं और आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है। हम अपने कोर्स के अंदर सबसे पहले स्टूडेंट को बेसिक कंप्यूटर कोर्स करवाते हैं, देन हम अपने स्टूडेंट को एडवांस गेस्ट पोस्टिंग करवाते हैं, देन हम अपने स्टूडेंट्स को एडमिन डीलिंग का कोर्स करवाते हैं, ईमेल मार्केटिंग करवाते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट करवाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल करवाते हैं, देन बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग करवाई जाती है, एडवांस एआई का कोर्स करवाया जाता है, कंप्लीट कंटेंट राइटिंग, एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट आप खुद से कैसे तैयार कर सकते हो फ्री टूल्स का यूज़ करते हुए, वो बताया जाता है। एंड लास्ट पे हम फ्रीलांसिंग करवाते हैं और फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म हम क्रैक करना सिखाते हैं जैसे हर तरफ से क्लाइंट जो है वो आ सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स के दौरान हमारे स्टूडेंट्स की अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि 2 माह के अंदर अंदर सीख के आप अर्निंग के काबिल बने, आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।